हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। आजादी के बाद से लगातार इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी है कि दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही। इसी तरह प्रदेश की अदालतों में भी हिंदी की जगह अंग्रेजी में कामकाज हो रहा था, लेकिन मातृभाषा को चाहने वाले की कोशिश अब रंग लाने लगी है, जिसका नतीजा ये निकला कि अब 11 मई 2020 से प्रदेश की अदालतों में हिंदी में कामकाज को अनिवार्य कर दिया गया है। मदन मोहन मालवीय जी ने 1906 में उत्तर प्रदेश के उस समय के उच्च न्यायालय में एक वाद दायर करके इस बात को चुनौती दी कि अदालतें अंग्रेजी भाषा में क्यों काम करेंगी। भारत में जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। इस बात को सबसे पहले उठाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 1906 में उस वाद का परिणाम ये निकला कि तब की अंग्रेजों की उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में हिंदी को उत्तर प्रदेश की भाषा बना दिया और तब से आज तक उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी हिंदी भाषा में काम करता है। हम लोग 2010 में हमारे एक साथी आशीष राय जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया और इस विषय को रखा, जिसमें कई माननीय न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हुए। इसके बाद 2012 में दिल्ली में ही देश भर से अधिवक्ताओं को इस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। लगभग 100 अधिवक्ता देश के अनेक राज्यों से दिल्ली में एकत्र हुए। एक दिन का विचार मंथन हुआ और हम लोगों ने वहां से ये तय किया कि एक संगठन बनाकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। 2015 में विधिवत रूप से एक संगठन भारतीय भाषा अभियान के नाम से गठन किया गया और हम लोगों ने अपना कार्य 5 सितंबर 2015 को हरियाणा में पलवल में हुई एक संगोष्ठी से प्रारंभ किया। उसके बाद से लगभग देश भर में हम 500 संगोष्ठियां कर चुके हैं। करीब करीब 125 संगोष्ठियां तो हरियाणा प्रांत के ही जिला और उससे निचले लेवल पर भी, तहसील स्तर पर भी की गई। इसके साथ साथ बड़े आयोजन करके भी विचार मंथन किया गया और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश और अधिवक्ता बंधु शामिल होते रहे। 2 बड़े आयोजन भारतीय भाषा अभियान द्वारा जो इस संघर्ष गाथा में किए गए, उनमें एक 2017 में दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के 1200 अधिवक्ता शामिल हुए और 48 माननीय न्यायाधीश विभिन्न उच्च न्यायालयों के इस संगोष्ठी में सहभागिता करके विचार विमर्श किया। इसके साथ साथ पिछले वर्ष भी 2019 में मुंबई में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विशेष रूप से मात्र माननीय न्यायाधीश ही दर्शक के रूप में शामिल रहे और श्रोता के रूप में रहे, जहां भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण भारद्वाज जी और क्षेत्रीय संयोजक के नाते मैंने माननीय न्यायाधीशों के ध्यान में ये विषय लाया। इस संगोष्ठी में 50 माननीय न्यायाधीश शामिल हुए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया भारतीय भाषा अभियान हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने। मुझे वो दिन स्मरण होता है, 5 सितंबर 2015 पलवल हरियाणा में एक संगोष्ठी हुई थी। नवीन कौशिक जी के प्रयासों से स्थानीय अधिवक्ताओं के मध्य हुई इस संगोष्ठी में नवीन जी का उत्साह देखने लायक था और नवीन जी ने उसी दिन तय किया कि हरियाणा में भारतीय भाषा अभियान के कार्य को मजबूती देना है और हरियाणा के न्यायालयों में हिंदी में कार्य हो, इसके लिए पूरी तन्मयता के साथ एक टोली बनाकर कार्य करना है। और वहीं से भारतीय भाषा अभियान की हरियाणा की यात्रा शुरू हुई और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिन रात हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने एक कर दिया। उन्होंने तय किया कि नहीं, हरियाणा के जिला न्यायालयों की भाषा को हिंदी करवा कर ही दम लेंगे और इसके लिए तमाम प्रयास किए गए।
विश्वविद्यालयों में संगोष्ठी की गई, न्यायालयों में संगोष्ठी की गई, अधिवक्ताओं का समर्थन मिला, समाज के लोगों का समर्थन मिला और अंततः हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि अब जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मध्य भी जाना होगा। और नवीन कौशिक जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने टोली बनाई और सभी विधायकों से अपने मांग पत्र पर हस्ताक्षर कराए और लगभग 90 विधायकों में से 78 विधायकों ने उस मांग पत्र के समर्थन में हस्ताक्षर किया। बार काउंसिल के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर किया और उस मांग पत्र को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और कप्तान सिंह सोलंकी जी माननीय राज्यपाल हरियाणा को यह ज्ञापन सौंपा गया और उसका परिणाम रहा कि हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाकर हरियाणा के न्यायालयों में हिंदी की अनिवार्यता कर दी। निश्चित रूप से हरियाणा भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं और हरियाणा सरकार को भी भारतीय भाषा अभियान की ओर से मैं कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यतो मातृभाषा ततो न्याय।